जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, एसएससी जीडी में काम समय समाप्त हो गया है। आज लेके आ गए हैं चाल समय एवं दूरी। ये जान लीजिए दोस्तों, आपको 20 नंबर मैथ और 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का पूरा एकदम करके आना है। जितना प्रैक्टिस करा देंगे, समझ लीजिए प्रैक्टिस बैच है, एकदम पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं। बस फर्क कितना है, सब्जेक्टिव है। मतलब अगर चाल समय चल रहा है 40 समय चलेगा, और काम समय चल रहा है काम समय चलेगा, और परसेंटेज चल रहा है परसेंटेज चलेगा। जो भी रहेगा चैप्टर वाइज रहेगा। ये समझ लीजिए प्रैक्टिस बैच है, सही है। और आपको पूरा क्वेश्चन हल कराया जाएगा। तो देखिए, आज चाल समय लग गया, चाल समय एवं दूरी देखिए, दिख रहा है आपको, सही है ना। चलिए देखिए, पहले सूत्र देख लीजिए दोस्तों। सूत्र जानना जरूरी है, हाँ, क्योंकि बेसिक जानोगे तभी ना क्वेश्चन लगा पाओगे। पहले बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला है चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल, सही है। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब समय यहाँ चला जाएगा, चाल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों चाल गुणे समय। अब इसको इंग्लिश में डिनोट कर दें, क्योंकि हम जहां भी लगाएंगे क्वेश्चन तो हिंदी में लिखोगे, टाइम ज्यादा लगेगा ना। इंग्लिश डायरेक्ट एक एक नंबर करके, जैसे चाल कह सकते हो स्पीड, दूरी डिस्टेंट, और समय टाइम। तो एक एक वर्ड पहला वाला लिख ले रहे हैं। देखिए, चाल बराबर तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा कितना, टाइम, सही है। इसी तरीके से टाइम बराबर डिस्टेंस बटा कितना, चाल, और डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी मतलब चाल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और 3 पॉइंट और नोट करा दें, फिर क्वेश्चन पाएं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, तभी ना क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो 3 पॉइंट बताने वाले थे, ये देख लीजिए आप लोग, तब क्वेश्चन सॉल्व कराएं। देखिए, पहला पॉइंट है, देखिए, आपसे अगर पूछा जाए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, सहमत हो। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय है अगर एक चाल का हो जाए, आपका कांस्टेंट हो जाए। का हो जाए दोस्तों, कांस्टेंट मतलब नियत, समझ रहे हो ना। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, सही है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए, अगर ये टाइम जो चाल है, स्पीड है, आपका कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, तो देखिए दूरी और समय का जो का है, दूरी बराबर का निकल के आएगा, आपका समय निकल के आएगा। सहमत हो। देखिए, दूरी बराबर का हो जाएगा समय, सही है। तो कह सकते हो आप लोग, लिख लीजिए, देखिए, लिख लीजिए। देखिए, यदि चाल नियत हो तो दूरी और समय में अनुपात बराबर होगा। यदि चाल नियत हो तो दूरी और समय में अनुपात बराबर होगा, सही है। तो कह सकते हो, देखिए कह सकते हो D1 अनुपाते D2 बराबर T1 अनुपाते T2। समझ रहे हो ना दोस्तों, ऐसे कह सकते हो आप। क्लियर है। तो आप देखिए, अब देखिए, केज पहला देखिए, D बराबर S इंटू टी। समझ रहे हो ना, S तो कांस्टेंट है, T1 और D1। अब देखिए केज दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए D2 बराबर S इंटू T2, सही है। अब इसको लिख सकते हो, देखिए एक कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, तो क्या निकल के आएगा, D1 बटा D2 बराबर T1 बटा T2, सही दोस्तों। और आपने ये लिख लिए है ना, अगर चाल नियत है तो दूरियों और समय में जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। ठीक है, तो लिख लीजिए, यदि चाल नियत हो तो दूरियों और चालों में दूरी, देखिए, यदि चाल नियत हो तो दूरियों और समय में
अनुपात आपस में बराबर होंगे, दूरी और समय में अनुपात आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब आगे बता रहे हैं इसका क्या काम आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। सही दोस्तों, यदि टी कांस्टेंट रहे, यदि टी कांस्टेंट रहे दोस्तों, तब अगर टी कांस्टेंट रहेगा समय, यदि समय निश्चित है, हाँ, यदि समय कांस्टेंट है या यदि समय नियत है, यदि समय नियत है तो दूरियों और चालों में अनुपात आपस में बराबर होंगे। लिख लीजिए। सही है। देखिए, यदि समय नियत हो, यदि समय नियत हो तो दूरियों और चालों में अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, इसको लिख सकते हो D1 अनुपाते D2 बराबर S1 अनुपाते S2। सही दोस्तों, S1 अनुपाते S2। सही है। अब इसको अगर देखिए, केज देखिए, केज पहला देखिए। अब इसको लिख सकते हो दोस्तों, देखिए D बराबर D1 बराबर S1 इंटू टी। टी तो क्या है आपका कांस्टेंट है। और केज दूसरा देखिए, केज दूसरा देखिए D2 बराबर S2 इंटू टी। सही दोस्तों। अब देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए D1 बटा D2 बराबर S1 बटा S2। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट बता दें, फिर सवाल पा जाए। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट देखिए, अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए ऐसे दूरी बराबर चाल गुणे समय ही था। अब देखिए क्या चाल कांस्टेंट हो गया, समय कांस्टेंट हो गया, या दूरी कांस्टेंट रहे तब, या दूरी कांस्टेंट रहे तब, तो क्या करना है दोस्तों, अगर दूरी कांस्टेंट रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, चाल प्रोपोर्शनल 1/t। सही है। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इसे तिक्खा गुणा हो जाएगा, तब तो वही बात होगा। अगर इसको हटाओगे, ऐसे लिखोगे, ये बराबर हो जाएगा 1/t, तो तब तो इसे तिक्खा गुणा होगा, बात एक ही होगी। सही है, सही है ना। तो देखिए इसको लिख सकते हो यस प्रोपोर्शनल 1/t। सही दोस्तों। तो अब ये बनेगा का, देखिए S1 अनुपाते S2, S1 अनुपाते S2 बराबर 1/T1 अनुपाते 1/T2। सही है दोस्तों, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, सही है ना। और अगर इसको, और देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ऐसे कर सकते हो, देखा D बराबर S1 इंटू T1 D1, और D2 बराबर, और D तो कांस्टेंट है ना, D तो कांस्टेंट, D बराबर S2 इंटू, देखिए S2 इंटू T2। सहमत हो दोस्तों। तो अब इसको लिख सकते हो आप, देखिए इसको अगर रेशियो में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए S1 इंटू S2। अब D कट जाएगा, अगर D कट जाएगा, देखिए D कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हो दोस्तों ऐसे, देखिए S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, बात एक ही हो गया। ऐसे तिक्खा गुणा कराओगे, देखिए S1, देखिए S1 इंटू T1 ऐसे तिक्खा, इधर ऐसे तिक्खा गुणा करा दोगे S2 इंटू T2। सहमत हो दोस्तों, सही है ना, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए। अब आपको बता दें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ये भी ध्यान कर लेना है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकंड में यह चेंज हो जाएगा। सहमत हो। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, अगर मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करा दोगे तो एक किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इतना पॉइंट आप जान लोगे तो चाल समय में
चाल समय में आप कोई भी चाल समय दूरी में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको लगाने में तनिको मतलब हो, समस्या नहीं होगी दोस्तों। लेकिन इतना आपको जानना पड़ेगा ये बेसिक चीज, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कराओगे मीटर पर सेकंड में हो गया चेंज, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कराओगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज हो रहा है 18/5 और 5/18 18/5 का है हम गुणा करा रहे हैं, इसका बेसिक मेथड जानना है और डिटेल्स जानना है दोस्तों तो हमारे इंडिविजुअल क्लास में देख लीजिए, पढ़ाए हैं, प्ले लिस्ट में जाओगे मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखिए ये जान लीजिए जो प्रैक्टिस कराया जाए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ये नहीं है पटांग पटांग कहीं से उठा के डाल देना, चैप्टर वाइज। अब चाल समय चला 40 समय चलेगा। देखिए एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? सही है, तो उसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमसे चाल पूछा गया है, चाल पूछा गया, दूरी दे दिया गया है कितना 800 मीटर और समय दे दिया गया है दोस्तों कितना 96 सेकंड। सही है। अब देखिए दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी दिया गया कितना 800 मीटर, समय दिया गया कितना 96 सेकंड, और लेकिन कितना चाल बराबर। तो हमें जो पूछा गया है अगर इसमें भाग दे देंगे तो आएगा आंसर किसमें? मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमसे पूछ लिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे? 18/5 से। सही दोस्तों, 18/5 से गुणा करा दोगे तो आएगा कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, चाल कितना होगा दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जान लीजिए जितना पढ़ा देंगे आप पूरा 20 कर पाओगे क्वेश्चन, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है? मीटर में। सही है। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। हाँ, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। सही है। अब देखिए जो एक राइफल 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक राइफल है जो उसमें गोली से दागी गई, उसकी चाल कितना है? 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसकी चाल है 2520 मतलब 2520 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। सही है। लेकिन सही है देना तो देख, लेकिन और आगे कहा गया है दागी गई और यह 2 सेकंड में लक्ष्य को तय कर लेती है। कितना? 2 ना है 0.2 सेकंड दोस्तों, अगर ना लिखो 0.2 लिख लीजिए। 0.2 सेकंड में कितना? देखिए 0.2 सेकंड में वह लक्ष्य को तय कर लेती है ना। फिर एक बार समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जो चाल है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, लेकिन 2520 जो गोली की चाल है, रफ्तार है, गोली जब दागी गई 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गोली जाएगी और समय कितना लगा? 0.2 सेकंड में लक्ष्य को हिट कर दिया। तो जो दूरी पूछा हमसे मीटर में पूछा गया, कितना? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 5/18 से और इंटू 0.2 सेकेंड। अब टोटल गुणा करा दो दोस्तों, कितना आ जाएगा? 140 मीटर। कितना? 140 मीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट तथा 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगता है तो दौड़ की लंबाई कितनी होगी? तो क्या पूछ लिया? दूरी पूछ लिया गया है दोस्तों, दूरी। सही है। देखिए दूरी पूछ लिया गया। 2 धावक 20 मीटर प्रति मिनट, नहीं 2 धावक 100 मीटर प्रति मिनट तथा 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। या दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगता है तो दौड़ की लंबाई बताइए। सही है। दूरी एक ही है, दूरी कांस्टेंट है। जैसे 2 लोग दौड़ रहे हैं, हाँ 2 लोग दौड़ रहे हैं, मान लीजिए दूरी हम मान ले रहे हैं 1 किलोमीटर है। 2 लोग दौड़ रहे हैं तो एक जो दौड़ रहा है 100 मीटर प्रति मिनट और दूसरा जो दौड़ रहा है 120 मीटर प्रति मिनट। सही है। अब जो 120 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है और पहला वाला 100 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है ना, तो लेकिन कहा गया है, देखिए कहा गया है यदि दूसरे धावक ने पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगता। जो दूसरा धावक है पहले धावक की तुलना में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। सही दोस्तों। और दूरी का है आपका कांस्टेंट है। तो देखिए
डी का है कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे का होता है, नियत होता है। तो देखिए दूरी, सॉरी, यहाँ दूरी अगर कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है ना, यही लिखाया गया है। देखिए पहला और दूसरा, देखिए पहले चाल देख लीजिए दोस्तों, पहले की चाल है 100 मीटर प्रति मिनट है ना, और दूसरे की 120 मीटर प्रति मिनट है। एक का है दोस्तों चाल है, सही है, चाल सही है, 120। हाँ, अब कटाओगे दोस्तों, कटा दोगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा कितना 6, सही है दोस्तों, किससे 20 से, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। अब जो टी होगा यही बताया गया था ना, जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तो चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। ये विलोमा हो जाए कितना 6 और 5 हो जाएगा, समझ लो दोस्तों, कितना 6 और 5। अब यही कहा गया है, ये कहा गया है, देखिए अब कह सकते हो इनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मतलब अगर समझो इनकी चाल जो है 5 मीटर मतलब वो 5 मीटर प्रति मिनट है, इनकी चाल 6 मीटर प्रति मिनट है। अब इनका जो समय हो जाएगा 6 और 5, अगर 6 मिनट लगे तो ये 5 मिनट लेगा, सही दोस्तों। अब डिफरेंट दोनों कितना है, एक यूनिट का, यही 1 यूनिट बराबर कितने के, 10 मिनट के, 10 मिनट कम हो रहा है ना, 1 यूनिट बराबर कितने के, 10 के। तो अब चाहे जिस पर आप तय कर लीजिए, चाहे देखिए अगर इस पर देखिए 50 रखेंगे तो 5 बराबर कितने के, देखिए अगर देखिए हम इसको उठा ले रहे हैं, देखिए 6 यूनिट बराबर कितने के, 60 मिनट के, 6 यूनिट बराबर कितने के, 60 मिनट के, सही दोस्तों, 6 यूनिट बराबर 60 मिनट के। अब देखिए चाल बराबर का होता है दूरी पूछा गया है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब आपसे दूरी पूछ लिया गया है, तो देखिए चाल जो है 100 मीटर प्रति मिनट है, 100 मीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 100 मीटर तय कर रहे हो दोस्तों, 1 मिनट में 100 मीटर तय कर रहे हो, तो 60 मिनट में कितना तय करोगे, तो ऐसे कर सकते हो 60 गुणे 100, सहमत हो। अगर 1 मिनट में आप 100 मीटर तय कर रहे हो दोस्तों, 100 मीटर प्रति मिनट है, तो 60 मिनट कितना, 60 गुणे 100 मतलब कितना, 600 मीटर, 600 मीटर मतलब कितना, 6 किलोमीटर, सहमत हो दोस्तों। अगर ये 5 वाला रखते, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाता दोस्तों, 50 मिनट के, 50 मिनट के, तब आप कहते 1 मिनट में 120 मिनट की दूरी तय कर रहे हैं, तो 50 मिनट कितना दूरी तय करेंगे, तब बहुत 12 पंजे 60 आता 6 किलोमीटर, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति आज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे कितने मिनट में तय मतलब कितने मिनट लगेंगे, मिनट पूछ लिया गया है, उसे कितने मिनट लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक खास दूरी का है, कांस्टेंट है, वही दूरिया वो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो 3 घंटा 36 मिनट समय लग रहा है। वही दूरिया, सेम टू सेम दूरिया जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, मतलब कितना मिनट लगेगा। देखिए डी का है आपका कांस्टेंट है, तो देखिए पहला या दूसरा कह सकते हो, या प्रारंभिक, जो भी आपको विचार कहे। इसमें कहा गया, देखिए एक व्यक्ति कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह एक खास दूरी को कितना 36 मिनट में तय करता है, और साइकिल द्वारा, या प्रारंभिक कह सकते हो और नया कह सकते हो, या पहला कह सकते हो, या दूसरे में पहला दूसरा नहीं क्या, प्रारंभिक और नया कर दें हम। देखिए प्रारंभिक और नया, सही दोस्तों। अब प्रारंभिक चाल जो है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही दोस्तों, कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नया चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो हमारा समय हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, बदल जाएगा 24 और 5, सही दोस्तों, 24 और 5, सही है, तो 24 और 5। अब देखिए इसका जो डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं, ये कहा गया है, सही है। देखिए डी कांस्टेंट है, जब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हैं तो आपको समय लग रहा है कितना, 3 घंटा 36 मिनट, सही है, 3 घंटा 36 मिनट। तो देखिए एक हो गया चाल का रेशियो हो गया, और जब डी कांस्टेंट रहेगा, दूरी कांस्टेंट है, चाल समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। जैसे अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो तो समय ज़्यादा लगेगा, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो समय कम लगेगा,
सहमत हो? सही है। तो देखिए, तो यही कहा गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए थे तो कितना समय लगा था? 3 घंटा 36 मिनट। देखिए 3 घंटा और प्लस कितना 36 मिनट को आप लिख सकते हो कितना? 6 त्रिक 18, 180 और प्लस 36 216 मिनट। 216 मिनट सही है। तो कह सकते हो यही 24 यूनिट बराबर कितने के? 216 मिनट के। सही दोस्तों, 24 यूनिट बराबर 216 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के? 216 बटा कितना? 24। हाँ, 216 बटा 24 और गुड़े कितना? 5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 मिनट के। सही है, 45 मिनट के। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे 3 घंटा 36 मिनट लगेगा, लेकिन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो आपको सिर्फ 45 मिनट का समय लगेगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात बताइए। दोनों गतियों का क्या बताना है? अनुपात बताना है। देखिए, पहली दूरी दूसरी दूरी। सही दोस्तों, पहली दूरी दूसरी दूरी। अब यही कहा गया है कुछ दूरी किसी निश्चित गति से तय की गई है यदि इसकी आधी दूरी इसके दुगने समय में, यदि इसकी आधी दूरी, जैसे देखिए समझिएगा, अगर आधी दूरी अगर इसको हम 1 करेंगे तो इसको 1/2 करेंगे। समझ पा रहे हो? अगर इसको 1 करेंगे तो इसको 1/2 करेंगे। अगर इसको हम 2 कर रहे हैं, इसको 1 कर दे रहे हैं। समझ में आया? इसकी आधी दूरी देखिए, अब ये क्या हो गया? टी हो गया। थोड़ा समझिएगा, अगर इसको हम 1 करेंगे तो इसको 1/2 करेंगे। उससे अच्छा हम इसको हम 2 कर लें, इसको 1 कर लें, आधी हो गई। सही है। देखिए, एक मतलब एक निश्चित, देखिए यही कहा गया है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है यदि इसकी आधी दूरी और दुगने समय से। देखिए ये दूरी कितना हो गया? 2, इसका आधा कितना होगा? 1। और देखिए इसकी आधी दूरी दुगने समय से मतलब पहले आप 1 समय से तय कर रहे हैं, जब इसकी आधी दूरी होगी तो उसको दुगने समय से तय कर रहे हैं। सही दोस्तों, क्या कर रहे हैं? दुगने समय से तय। यही कहा गया है ना, दुगने समय से तय कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी बटा समय हो जाएगा। देखिए यश1 अनुपाते यश2 बराबर 2 दूना 4 संबंधे 1। सही दोस्तों, यही हो जाएगा यश1 अनुपाते यश2 बराबर 2 दूना 4 संबंधे 1। समझ में आया? ना आया? एक ऐसे लिख सकते हो। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, और देखिए सही, ऐसे तिक्का गुणा करा दो, 2 दूना 4 संबंधे 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5 संबंधे 3 है। यदि उनकी चालों का अनुपात 6 संबंधे 5 हो तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? सही दोस्तों, T1 अनुपाते T2 बराबर उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? 2 व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5 संबंधे 3 है और उनके चालों का अनुपात कितना है? 6 संबंधे 5 है। 5 किलोमीटर मान लो 5 दूरी। देखिए उनके दूरियों का जो अनुपात है D बराबर 5 संबंधे 3 है, उनके जो चालों का अनुपात कितना है? 6 संबंधे 5 है। सही है। देखिए 5/6 अनुपात कितना? 3/5। क्लियर है? सही हो गया ना। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। एक है रेशियो में। अब तिक्का गुणा कर दोगे, 25 अनुपाते 6 18। उनके समयों में अनुपात कितना हो जाएगा? 25 संबंधे 18। सही दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल रख दिए रेशियो में। आंसर कितना आ गया रेशियो में? 25 संबंधे 18। सही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आप लोग जुड़ जाइए सुपर वाईफाई क्लासेस से। जान लीजिए आपको प्रैक्टिस करा देंगे, 20 में 20 क्वेश्चन पाओगे मैथ में, और रीजनिंग में 20 में 20। ठीक है।